श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य का मन स्वयं भी एक तीर्थ रूप होता है। यदि भक्ति का रंग उस पर चढ़ने लगे तो कई बार इसके विपरीत भी हो जाता है, कुसंग अधिक पड़ने से। लेकिन संतों का संग मिले, प्रेमियों का, भक्तों का संग मिले तो उषा माता जी कहती हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप, नाम और गुण मन में आभास होने लगे तब मानो तुम्हारा मन ही धाम बन जाता है। धामवास शरीर से भले न प्राप्त हो, प्रारब्ध होगा तो जरूर प्राप्त हो जाएगा, या कृपा हो जाएगी तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु मन में धामवास सत्संग के द्वारा प्राप्त होने लग जाता है। मानसिक धामवास। और जब दिन रात प्रभु चिंतन में मन आनंद लेने लगे, मन उसी प्रभु के ही प्रेमानंद में डूबा रहने लगे, तो निश्चय मानो मन में श्री धाम का ही प्राकट्य हो रहा है। आप शरीर से चाहे जहां रह रहे हो, लेकिन आकाश में जब बादलों की चमकती हुई बिजली की कौंध आपको दिखाई पड़े और वो श्री प्रिया प्रीतम अर्थात श्री राधा कृष्ण की याद दिला दे, तो समझ लो कि आपके उर अंतर में श्री धाम ही निवास कर रहा है और वही खींच रहा है आपको धाम की तरफ। रात्रि की नीरवता में कहीं से मधुर ध्वनि की आवाज कानों में सुनाई दे जाए तो लगे कि हम कृष्ण की नगरी में अर्थात श्री वृंदावन धाम में हैं। धाम की विशेष प्रीति भरी याद आ जाए। जब पेड़ के पत्तों की सरसराहट झुरमुटों से आते नटखट श्याम सुंदर की याद दिला जाए तो समझ लेना श्री धाम ही प्रकट हो गया मन में। जब वर्षा की सरस रिमझिम किसी मादक अमृत पान की याद दिला जाए, कन्हैया के प्यार में मन डूब जाए, तो निश्चय ही श्री धाम तुम्हारे उर अंतर में समाहित हो गया है। उषा जी कहती थी, इस प्रकार तुम्हारे अंदर पहले धाम आ जाएगा तो धाम की तरफ खींचे चले जाओगे। इन मधुर शब्दों में उषा जी ने श्री धाम की जैसे एक प्रकार की स्तुति कर दी है कि धाम सबके ऊपर कृपा करने को तैयार है। ये रस जो है, ये प्रेमियों के रस भीने उद्गार खींचे चला आता है अंदर और धाम के प्रति अतुलनीय श्रद्धा और निष्ठा दर्शाता है। उषा जी में यही विशेषता थी। वो धाम में नहीं रह रही थी जब तक वृंदावन धाम में, तब भी मन से धाम में ही थी। अब तो इनकी श्री धाम वास की लालसा इतनी बढ़ गई कि जागतिक सभी कार्यों में अरुचि सी हो गई। उन्हें नाम यश की लालसा तो थी ही नहीं, अपने नाम और अपने यश की लालसा बिल्कुल नहीं थी। बस प्रभु का नाम ही प्यारा लगता था, प्रभु का यश ही प्यारा लगता था। साधारण जनों में थे, अति साधारण रूप से वे रह करके लोगों को भ्रमित से कर जाती थी कि साधारणतः कोई समझ भी न पाए कि इतनी ऊंची भक्त है। उनकी विद्वत्ता, विलक्षण प्रतिभा, भक्ति में डूबे व्यक्तित्व की झलक पाकर भी लोग साधारणतः समझ नहीं पाते थे, कोई कोई ही समझ पाते थे। उनका इतने उच्च शिखर पर पहुंचकर वैराग्य त्याग भरा जीवन
अपनाना वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे आसपास के रहने वाले लोग, परिवार के लोग। पूज्य उषा जी की मनोदशा, उनकी गंभीर एकदम अंतर्मुखी वृत्ति सबकी चिंता का कारण अब बनने लगी। अब लोगों को लगा कि कैसे इतना ये अंतर्मुखी रहती, क्या बात है, किसी से बोलती नहीं, किसी को देखती नहीं। अपने प्रिय छात्र छात्राओं को बौद्धिक आदान प्रदान की सीमाओं को पार करा करके उनके भावनात्मक द्वार उषा जी खोल चुकी थी, उनके आध्यात्मिक आधार को सुदृढ़ कर रही थी, पर साथ ही निज अंतर मन में प्रियतम श्याम सुंदर के आलोडन से अभिभूत अब दैनिक क्रियाकलाप करने में अपने को सर्वथा असमर्थ पा रही थी। शायद उनका अंबाला की कर्मभूमि का कार्य संपन्न हो चुका था। अपनी अस्वाभाविक अंतर्मुखी शिथिल अवस्था में भी प्रियतम को अपना कार्य संपन्न करते देखती तो अपनी तल्लीनता पर रोष भी आ जाता, पर विवश थी। परिजनों का आग्रह, गुरुजनों का परामर्श, अनिश्चित सी असह्य मन की दशा का उन्होंने कभी कभी स्वयं को जैसे कहना शुरू कर दिया था, अब न तुम मुझको पुकारो, इंद्रधनु की क्षणिक नश्वर विश्व की रंगीन ओरी, तुम न मेरा पथ बुहारो, अब न तुम मुझको पुकारो, पद प्रतिष्ठा मान वैभव मैं तुम्हें पहचानती हूँ, लाख मोहक रूप धारो, अब न तुम मुझको पुकारो। बहुत सावधान थी। उन्हें लगता था कि ये सब में अपने जीवन को खपाना नहीं है, और अंततः उन्होंने विद्यालय और अध्यापन के कार्य से पूर्णतया अलग होने का निश्चय कर लिया। त्याग पत्र देने के बाद भी यद्यपि कुछ विद्यार्थियों का कुछ समय के लिए मार्गदर्शन किया था, जो बहुत आश्रित थे इनके, उनका मार्गदर्शन कुछ समय तक किया था। अंबाला का वो जागतिक भूखंड इनकी भक्तिमय तरंगों से श्रीधाम का प्रतिरूप सा ही बन गया था, जिसे विरासत में अपने परिजनों को सौंप 14 नवंबर 1959 को अपने उस कर्मस्थली को छोड़ करके उषा जी ने श्रीधाम अपने निज घर के लिए प्रस्थान कर दिया। उन्हें लगता था कि मेरा घर तो वृंदावन है, मैं कब तक अंबाला में रहूंगी। इसलिए अब वो एक ही बात मन में चल रही थी कि सजनी चलवा प्रिय के देश। अपना प्रियतम तो श्याम सुंदर है, अब उन्हीं के देश में अर्थात श्री वृंदावन में चलना है। अंबाला के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित केशवानंद जी ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि पूज्या उषा जी के ग्रह नक्षत्रों का संयोजन इस प्रकार है कि जागतिक दुनिया में रही तो बहुमुखी प्रतिभावान, यश मान की धनी, संभवतः विदेश ही चली जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विरक्त होकर के अध्यात्म की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो भक्तों, उषा जी विदेश तो नहीं गई, लेकिन दूसरी वाली बात उनकी सत्य निकली ज्योतिषी जी की कि विरक्त होकर के अध्यात्म की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करेंगे। उषा जी ने दूसरी बात को ही महत्व दिया और उचित समय और संभावनाओं की प्रतीक्षा करते करते नवंबर माह की शुरुआत में
अपने श्रीधाम गमन का निर्णय सुना दिया। 14 नवंबर 1959 की बात है। यह समाचार आग की तरह से चहुं ओर फैल गया। सभी परिचित अपने अपने ढंग से समझाने लगे। जो वृंदावन में नहीं रह रहे थे, अम्बाला और उधर रहते कहीं भी उधर उस क्षेत्र में अम्बाला की तरफ, वो लोग समझाने की कोशिश करने लगे कि आप के द्वारा बड़ा यहाँ परमार्थ हो रहा, आप मत जाइए। श्री हरि की सर्वव्यापकता जताने लगे कि भगवान तो हर जगह हैं, वृंदावन में ही हैं भगवान क्या। पर उन लोगों के परामर्श पर अब इनकी निश्चयता नहीं रही। अब भारी मन से सबको सहमत देनी पड़ती थी, पर वातावरण बहुत बोझिल सा हो गया। इनसे वियोग का कोई सोच ही नहीं पाया था। वो उन सब की आध्यात्मिक यात्रा का सबल आधार थी, उनके जीवन का, उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग थी। उनका ममत्व भरा अनुशासन इतना आत्मीयता से भरा हुआ था कि वियोग असह्य हो उठा था। किसी की भी उनके बिना जीने की मानसिक तैयारी नहीं थी। जो वहाँ पर लोग मिलने जुलने वाले थे सब सत्संगी हो गए थे इनके। और बड़ा सत्य ये भी है कि वे सब इनकी कोमल देह और वैराग्यपूर्ण कठोर जीवन में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। श्री वृंदावन में अकेली कैसी रहेंगी, कहाँ रहेंगी, कोई सोच समझ नहीं पा रहा था। कल्पना से अतीत थी ये संशयों से भरी स्थिति उनकी। इसी ऊहापोह में 10-12 दिन निकल गए और 13 नवंबर 1959 को कार्तिक त्रयोदशी का सूर्योदय कुछ अधिक ही लालिमा लिए हुए जैसे था और निज जनों को विरह संदेश देता था। पर पूज्या उषा जी के मन प्राणों में सुखद उल्लास बढ़ रहा था। नित्य की भांति श्री ठाकुर का उत्थापन हुआ, श्रृंगार और भोग सेवा हुई। संध्या कीर्तन के बाद फिर एक बार सशंकित हृदयों ने मनोहार की। पर मन में क्या धुन चल रही थी? रोक मत आली मुझे मेरी प्रतीक्षा में कन्हैया, आप भी अकुला रहा है, स्वर मधुरतम आ रहा है। इस प्रकार 14 नवंबर 1959 को सबकी लाडली प्रेम दीवानी उषा जी ने श्री धाम के लिए प्रस्थान कर दिया। यद्यपि प्रारंभ में वे मात्र 1 सप्ताह के लिए ही आई थी। श्री ठाकुर जी अभी अम्बाला में ही थे। उचित व्यवस्था का इंतजाम होने पर ही ठाकुर जी की वही लाड़ भरी सेवा संभव हो पाती। और 8-10 दिन बाद वे ठाकुर जी को लेने अम्बाला पहुंची और 3-4 महीने बाद वे ठाकुर जी के साथ स्थायी रूप से वृंदावन आ गई। 33 वर्ष अम्बाला वास और 33 वर्ष ही श्रीधाम वास। जैसे चैतन्य महाप्रभु की याद दिला जाता है, जिन्होंने 24 वर्ष में संन्यास लिया और 24 साल बाद अर्थात 48 वर्ष की उम्र में लीला संवरण कर लिया था। महाप्रभु श्री चैतन्य जी, चैतन्य महाप्रभु कुल 48 वर्ष तक संसार में अपने उस शरीर से विराजमान थे। 24 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था और उसके बाद 24 साल संन्यास के लेने के बाद रहे, कुल 48 वर्ष। आश्चर्य दोनों ने ही, अर्थात उषा बहन जी ने और महाप्रभु ने भी माघ मास को ही त्याग के इस अविलक्षित पद के लिए चुना था। माघ के महीने में और भक्तों दोनों ही अर्थात उषा बहन जी भी और महाप्रभु चैतन्य भी वृंदावन के दीवाने थे।
और महाप्रभु को संन्यास के बाद महामाया ने पूरी धाम को उनकी लीलाओं की क्रीड़ा स्थली बनने का महासौभाग्य प्रदान किया था। पर उषा जी तो वृंदावन की दीवानी थी। भक्तों, उषा जी रेलगाड़ी से दोपहर तक मथुरा स्टेशन पहुंच गए और श्याम सुंदर की जन्मस्थली मथुरा पहुंचते ही भावों का आवेग उमड़ने लगा। कंधे पर बैग लटका, कंबल बाजू पर डाले, वे तांगे में बैठकर वृंदावन के लिए चल दी। आज वाला वृंदावन जो देख रहे हैं उनके समझ में जल्दी नहीं आएगा। उस समय वृंदावन पूरा का पूरा वन सा दिखता था। पतली सी रोड आती थी मथुरा से वृंदावन, उस पर समझिए 2-4 तांगे ही चलते थे। कुल मिलाकर एक समझ लो, यहाँ वृंदावन में एक, मथुरा में 1 या 2 रास्ते में कहीं होगा। अब तो ऐसा जाम लगा रहता है वृंदावन में कि थोड़ा सा चलना या रोड पार करना भी मुश्किल काम है। रोड पार करना मुश्किल काम है। और उस समय आप यहाँ से मथुरा तक चले जाइए तो कहीं रास्ते में 1 तांगा या 2 तांगा मिलता था और पूरी रोड खाली मिलती थी। जंगल के जीव जंतु भी रोड पर आबाद गति से धीरे धीरे चलते रहते थे, बैठे रहते थे। कहीं हिरन बैठे मिलते थे, कहीं गायें बैठी मिलती थी या चलती हुई मिलती थी। और तांगा ही एकमात्र साधन था। ट्रेन आती थी, लेकिन ट्रेन हमेशा तो नहीं चलती रही, समय से आती थी। तो मथुरा से वृंदावन की उस समय की वो कच्ची पगडंडी, अधिकतर कच्ची पगडंडी थी, पक्की सड़क बाद में बनी। कहीं खरंजा था। वृंदावन के अंदर तो जैसे बांकी बिहारी की तरफ खरंजा ईंटें होती थी। सड़क के दोनों ओर झुके हुए वृक्षों की पंक्तियां मानो श्याम सुंदर के स्वागतार्थ खड़ी हों। हर संवाद में चहुओर राधे राधे की ध्वनि, मोरों की पीहू पीहू, ऐसी सुन करके उषा जी का सुखद उल्लास और बढ़ गया। ब्रजवासी युवतियों के रंग बिरंगे चटक परिधान, शीश और कमर पर मटकियां, उनकी लटक चाल, हास परिहास सकल जग को विसरा करके पर निज स्वरूप की याद दिलाता था। रस के साम्राज्य में डूबने को जैसे विवश कर रहा था यहाँ का दृश्य। और उनकी अथाह प्यास को मानो ठौर ठिकाना मिल गया। और कहीं तो कच्चा रास्ता, कहीं पक्का रास्ता, तो पतली सी सड़क थी, क्योंकि चलने वाले ही लोग नहीं थे, भीड़ का नाम नहीं कहीं। बहुत गिने चुने यात्री कहीं मिलते थे। साधु संत तो अधिकतर पैदल चलते थे, तांगा तो किसी किसी के ही काम में आता था। उस समय भीड़ नहीं होती थी। रंग जी के मंदिर के पास तांगे से उतर करके यमुना जी का रास्ता पूछते पूछते गोपीनाथ बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार भी चहल पहल और भीड़ भाड़ की नहीं होती थी उस समय, बिल्कुल सूना सा रहता था। आज की दृष्टि से कहा जाए तो सूना सा रहता था। थोड़ी दूरी पहुंच करके उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब एक अपरिचित सज्जन ने रास्ता रोक करके उनका नाम लेकर के पुकारा और पास एक गली में एक घर में ले गया वो व्यक्ति। ये बनारसी भाई थे जिनकी गोपीनाथ बाजार में दुकान थी। भक्तों, इनको संतोष बहन जी ने उषा जी को लिवा लाने के लिए भेजा था। अब आप समझिए कि संतोष जी तो पहले से रह रही थी। संभवतः विमला नेविल बहन ने ही अंबाला से पूज्य संतोष जी को इनके आने की सूचना दे दी थी। इस तरह पूज्य उषा जी
अपने निज घर श्री वृंदावन में निज जन संगी साथियों के बीच पहुंच गई और संयोग से पूज्य मनोहर दास जी महाराज और मैंने सुनाया था नहीं कि ना अंकल जी कहे जाते थे एक भक्त, वो भी बैठे थे। इस तरह संतोष बहन जी के संरक्षण में इनके श्री ठाकुर के ही वृंदावनवास की विधान की रूपरेखा की झलक मिलती है। यद्यपि पूज्या उषा जी की यमुना महारानी की सन्निधि में यमुना पुलिन पर ही जाना अच्छा उनको लगता था। उषा जी को यमुना मैया के किनारे बैठना और वहीं रहना अच्छा लग रहा था। वृक्षों के नीचे नीचे कठोर वैराग्यपूर्ण जीवन की धारणा लेकर वे ब्रज आई थी। उन्होंने ये सोचा था यमुना जी के किनारे रहूंगी, वृक्ष के नीचे रहूंगी, पर पूज्य संतोष बहन जी के रूप में विधाता ने सुखद ममता में आश्रय प्रदान कर दिया। इन्होंने नहीं समझा था कि कोई रहने सहन की सुविधा मिलेगी, पर संतोष बहन जी के रूप में ठाकुर जी की प्रेरणा काम करने लगी। उषा जी यमुना जी के दर्शन को बहुत अकुला रही थी, अतः संध्या को ही संतोष बहन जी उन्हें यमुना जी के दर्शन के लिए ले गई। पहले से ही ब्रजवास कर रही संतोष बहन जी सभी स्थलियां, कुंडों, देवालयों और सिद्ध संतों से भली भांति पूर्व परिचित थी। तो करुणामयी की करुणा उषा जी पर उमड़ पड़ी। वे उनके लिए सुरक्षा कवच की तरह थी। संतोष बहन जी ने उषा जी को श्री वृंदावन धाम के मुख्य मंदिरों का, स्थलियों का दर्शन अपने साथ ले जाकर के करवाया। उन दिनों मंदिरों में कोई भीड़ तो होती नहीं थी, गिने चुने वैष्णव होते थे जो दर्शन के लिए आते थे। तो संतोष बहन जी, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं भक्तों, 34 भाग में मैंने सुनाया था चरित्र, वो इनको साथ में लेकर चलती थी। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, श्याम सुंदर मंदिर, निधिवन, सेवा कुंज, वंशीवट, कोपेश्वर महादेव, इमली तालाब, यही मुख्य स्थल थे उस समय दर्शन के लिए। इन सब जगह उषा जी को संतोष जी लेकर गई, तो इन्हें लगता था जैसे हमारा पूर्व परिचित स्थान है, और अधिक आनंदित हो गई। दर्शन करने के बाद लगा कि मैं तो पहले ये सब देखी हुई हूँ कभी। वियोग की भाव दशा ने सतत सन्निधि के एहसास करा दिया और लगता था कि आधी समाधि में ही चल रही हैं, अर्ध समाधि की सी मुग्ध अवस्था में संतोष जी के साथ इन कुंज गलियों में, इन महान मंदिरों में दर्शन करते हुए डोल रही थी। और महाराज, इनको कानों में मधुर वंशी ध्वनि गूंज रही थी। उषा जी के कान में मधुर वंशी ध्वनि सतत गूंज रही थी और जहां जहां से निकलती थी उनको लगता था कन्हैया यहाँ से झांक रहा है क्या। लगता है इसी मोड़ पर या इसी कुंज गली में, ये कुंजों में या मंदिर के आसपास में कन्हैया कहीं है क्या। संग संग डोलने का एहसास हो रहा था। चलत चितवन हसत गावत, ठुमक पगदत ही रिझावत। चलत चितवत हसत गावत, ठुमक पगगत ही रिझावत। मन इस तरह से भगवान में बिल्कुल डूबा हुआ था और दर्शन करती घूम रही थी। मन में इतनी झांकी भरी हुई थी प्रभु की कि वो जो भी कुछ देखती थी वहां उनको हर जगह कृष्ण का आभास होता था।
निधिवन में तो प्रवेश करते ही माधुरी भाव में डूबे श्री हरिदास जी के संगीत से प्रकट हुए बांके बिहारी जी मानस पटल पर छा गए। उनकी गोदी में विराजे उनके लाडले बिहारी जी की मनहर छवि ने रोम रोम में आनंद भर दिया। वहां की लताएं पताएं उन्हें रास रस की प्रतीत करा रही थी। लताएं झूम झूम कर नृत्य सा कर रही थी, उनके मन को झंझोर रही थी, अंतर में डूबने को विवश सा कर रही थी। उन्हें धाम में चारों ओर प्रियतम ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। लताओं से झांकते पट फहराते, वंशी बजाते, नूपुर करधनी की रुन झुन सी आवाज करते, मन को लुभाते हुए अति दिव्य वातावरण की अनुभूति हो रही थी। अरे यही तो पावन स्थली है जहाँ हरिदास जी ने अपने लाडले प्रियतम की मधुर लीलाओं का अवलोकन कर उन्हें शब्दों में ऐसे केलिमाल नामक ग्रंथ का स्वरूप प्रदान कर दिया जो आज भी रसिकों के लिए परम आस्वादनीय ग्रंथ। यही मुग्ध सी भाव दशा में ही उन्होंने श्री राधा रमण जी के दर्शन किए। उनका शालिग्राम जी से श्री विग्रह रूप धारण करना, ये चमत्कारिक प्राकट्य सुन करके रोमांच से भर उठे, प्रेम विह्वल दशा हो गई। चैतन्य महाप्रभु के लाडले शिष्य श्री गोपाल भट्ट जी के सेव्य श्री राधा रमण जी की मनोहारिणी छवि मन को भेदने लगी। उनकी बांकी चितवन, अधरों की मुस्कान, आकर्षण, श्रृंगार, सब कुछ हो रही अंतर माधुर्य रस से सराबोर कर रहा था। भक्तों, दर्शन करती हुई सब मंदिरों की ठाकुर की बांकी छवि का आनंद ले रही थी। उषा जी के साथ हम श्री वृंदावन धाम के और मंदिरों में भी चलेंगे आपको साथ लेकर। आज माता को हम यहीं राधा रमण मंदिर में, जहाँ गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम से प्रकटे हुए ठाकुर हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। राधा रमण जी की मनोहारिणी छवि उषा जी के नयनों के सम्मुख है। आइए हम राधा रमण जी के साथ साथ उनकी परम प्रिय भक्ता उषा जी को प्रणाम करके यहीं विराम दें। आगे फिर हम कल यात्रा करेंगे इनके साथ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।